वेलकम बैक ऑन माई चैनल। मैं चैनल का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कोरोना की। कोरोना ने बहुत डिस्टर्ब करके रखा हुआ है, ना घर में इंसान रह पा रहा है ना बाहर जा पा रहा है, क्योंकि बाहर जा रहा है तो कोरोना का डर लग रहा है, घर में बैठा रह रहा है तो फाइनेंस का डर लग रहा है कि भैया कैसे घर चलेगा। एंड सिचुएशन ऐसी ख़राब हो गई है ना भाई कि लाइफ में ना लास्ट ईयर तो ऐसा था कि थ्रिल सा था बॉडी में कि बाहर निकलेंगे तो कोरोना होगा नहीं होगा, या नहीं भी होगा। थ्रिल था, थ्रिल के साथ साथ ये भी था कि भाई घर पे आते थे तो मस्ती करते थे, बातें करते थे, यार अच्छा इतना बढ़ गया वहाँ पे इसको डंडे पड़ रहे हैं, इसको डंडे पड़ रहे हैं, तो एक इंजॉयमेंट दिखती थी। आप देखें तो दुनिया भर के चीज़ें हो रही थी, लोग थाली थाली बजवा रहे थे एंड गवर्नमेंट बहुत चीज़ों को डरा तो नहीं रही थी, लेकिन हाँ केयर कह रही थी कि आप केयर करो चीज़ों को, बट इतना वो भी नहीं था, मतलब उन्होंने एक डर का माहौल भी नहीं क्रिएट किया था। बट सिचुएशन आज की डेट में ये है कि रोज 20 हज़ार जब केस अचानक से बढ़ रहे हैं ना, तो डर अपने आप बढ़ रहा है, लग रहा है, क्योंकि आसपास के लोगों में आप देख रहे हो कोरोना हो रहा है। हमारे आसपास जो पहले नहीं होता था ना, वो हो रहा है। लोग अभी 1 महीने पहले की बात है, जब मैं अपने घर में को लेकर जा रहा था हेल्थ कंडीशन चेकअप के लिए, तो हमें कोरोना की आरटीपीसीआर रिपोर्ट लेनी थी। हम संडे को गए थे, वहाँ टेस्ट ही नहीं हो रहे थे। मीन सिचुएशन ऐसी थी कि यार कि कोई टेस्ट ही नहीं करा रहा तो आएंगे कहाँ से। अचानक से ऐसा हो गया कि भैया रोज हमारे शहर से डेथ्स निकल रही हैं। अभी तक तो एक जस्ट 15 दिन पहले टेस्ट ही नहीं हो रहे थे, अब तो डेथ्स निकल रही हैं। तो सिचुएशन अचानक से खतरनाक हो गई है, डेंजर हो गई है। पूरा वो रेड सिग्नल लग गया है कि भैया बाहर निकलना मतलब अगर आपने प्रोटेक्शन नहीं ली है तो फिर आप तो भैया गए काम से। एंड सच में लग रहा है आपको वो कैच कर रहा है कोरोना इस बार। पहले तो नहीं करता था, पहले तो इतना कॉन्फिडेंस से हम बाहर निकलते थे ना कि भाई होगा ही नहीं, पक्का नहीं होगा। मैं इस कॉन्फिडेंस के साथ लास्ट टाइम बाहर निकल रहे थे, बट इस साल ना सच में डर लग रहा है, डर, क्योंकि 20 हज़ार पर डे इंक्रीज होना कोई छोटी बात नहीं होती। एंड इस सिचुएशन में पता है इंसान डिप्रेस और थोड़ा वो क्या कहते हैं, थोड़ा सा डाउन सा फील कर रहा है खुद को लेकर, क्योंकि इसकी मजबूरी हो गई है वो बाहर निकलना उसको, क्योंकि उसे काम करना है, सिर्फ जाके घर के लिए पैसे लेकर आना है ताकि घर में काम चल पाए। जिनके पास बड़ी सेविंग्स नहीं होती, जिनके पास ये नहीं होता कि अगर एक साल भी कंट्री बंद हो जाए तो अपने घर में अकाउंट में से पैसा निकाल के खर्च कर दें, वैसी सिचुएशन नहीं है। जिनको हर मंथ अर्न करके ही अपना सर्वाइवल करना है, तो उनके लिए बड़ी घातक सी सिचुएशन आ चुकी है। बहुत मुश्किल हो रही है चीज़ें डील करने की। तो अब घर बैठे बैठे इंसान क्या कर सकता है, थोड़ा बहुत जो बाहर कर रहा है आ रहा है, उसके बाद टेंशन बीत रहा है। तो मैंने तो अपने लिए एक क्या कहते हैं, एक कंटेंट निकाल लिया है जिसे मैं रोज देख रहा हूँ बैठ के। एक्चुअली एक एक्टर है, वो बहुत फेवरेट मेरे लोगों का, लॉन्गेस्ट रनिंग कॉमेडी शो है तारक मेहता। तो उसमें जो तारक वाले कैरेक्टर हैं शैलेश लोढ़ा करके, तो उनका वीडियो जो एक वो अपना कवि सम्मेलन में जाते रहते हैं, तो उनके वीडियोस में ना मतलब हंसी भी आपको अच्छी खासी आएगी, एंड साथ साथ में ना आपको थोड़ा सा कुछ ज्ञान भी दे देंगे, वो चिपका देंगे आपको, तो अच्छा लगता है एंड सीखने को मिलता है। तो आओ वो ज्ञानवर्धक हास्य वीडियो को देखते हैं, फिर बात करते हैं। ओके, लेट्स वॉच द वीडियो फर्स्ट। आपको बधाई दे रहे हैं। मैं आपको ऐसी जनता पाने के लिए बधाई देना चाहता हूँ। वाह, ऐसी अद्भुत अनुशासित भीड़ एक शब्द होता है हिंदी में जिसमें अनुशासन नहीं होता। जहाँ भीड़ आ जाता है मतलब अनुशासन नहीं है। 20 हज़ार लोग, इतना अनुशासन, इतने संस्कार, ये नागपुर में ही हो सकता है, ये मैं जानता हूँ, समझता हूँ, और आप ही ऐसा कर सकते हैं। मैं आपके इस अद्भुत काव्य प्रेरणा को, जिस तरह से आपने इस कवि सम्मेलन को सुना है, मैं अपना सारा प्रेम आप पे निछावर करता हूँ। इसलिए नहीं कह रहा हूँ, मुझे कहना, ये मोबाइल फ़ोन बंद कर दीजिए, फ्लैश लाइट्स बंद कर दीजिए, जेब में रख लीजिए इन्हें। इतने सारे मोबाइल अगर आप ऑन रखेंगे, यकीन मानिए मैं मोबाइल का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन मैं एक शब्द शुरू नहीं करूँगा जब तक ये मोबाइल शुरू रहेंगे। एक शब्द नहीं बोलूँगा, मोबाइल रख लीजिए जेब में, मैं नहीं करूँगा। हाँ बिल्कुल, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी, अब ये तो लाइट के पीछे पता भी नहीं चल रहा, भाई साहब है कि भाभी जी है, जो भी आप रख लीजिए, आप भी सब रख लीजिए। देखिए आप समझिए, मैं अक्सर ये कहता हूँ कि हम इतने संवेदनहीन हो गए इस मोबाइल फोन की वजह से, मुझे समझ भी नहीं आता मुझे रिकॉर्ड करके आप करेंगे क्या। मैं सामने खड़ा हूं, मैं नजर आ रहा हूं, रोज टेलीविजन पे आप मुझे देखते हैं, ये रिकॉर्ड करके क्या पाएंगे आप। और मैं इसलिए विरोधी हूं कि हम इतने संवेदनहीन हो गए हैं कि हम किसी का एक्सीडेंट होता है तो उसे बचाते नहीं, हम रिकॉर्ड करने लगते हैं। जब आदमी की संवेदना इतनी मर जाए
तो इसे बचा लीजिए। और इसने सब कुछ तो छीन लिया आपका। मैं क्यों रखवा रहा हूं जेब में, आप मेरी पीड़ा को समझ लीजिए। मैं मोबाइल क्यों बंद करवा रहा हूं, इसने सब कुछ छीन लिया। आप समय इस पे देखते हैं, इसने घड़ी छीन ली। आप हिसाब इस पे करते हैं, इसने कैलकुलेटर छीन लिया। आप नोट्स इस पे बनाते हैं, इसने कागज और कलम छीन ली। आप अलार्म इस पे लगाते हैं, इसने आपकी अलार्म घड़ी छीन ली। इसने आपके रिश्ते छीन लिए, इसने आपके बच्चे छीन लिए। अरे मुझे देखने सुनने का आनंद का एक क्षण बचा है, मैं उसे बचाने आया हूं। उसे रख लीजिए, उसे पा लीजिए, इसलिए इस मोबाइल को जेब में रखिए। वाह भाई, वाह 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 शैलेश, क्या बात, क्या बात। तू मोबाइल लेके बैठ गया, वहां मैं मना कर रहा हूं, तूने सब कुछ छीन। अच्छा आप बताइए, एक तो ये मोबाइल है, मेरी एक पंक्ति आप ये कि सहजता थी, सादगी थी, बंदगी थी। ये व्हाट्सएप और फेसबुक नहीं थे ना, तब जिंदगी थी। वाह 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 वाह। यकीन मानिए, अगर बहुत जिम्मेदारी से एक बात कह रहा हूं, 1947 के पहले अगर व्हाट्सएप आ गया होता मधुप जी, तो देश आज तक आजाद नहीं होता। सब एक दूसरे को मैसेज कर, इस मैसेज को इतना फैलाओ कि अंग्रेज देश छोड़ के भाग जाए। भाई वाह वाह वाह, ये स्थिति हमारी, क्या बात है। और ये फेसबुक, पिछले दिनों मैंने कहा था आज तक के एक प्रोग्राम में, फेसबुक मतलब झूठ बोलने का सबसे बड़ा केंद्र, सबसे बड़ा। अभी मैं पूछूंगा कितनों के पास फेसबुक है, तो कोई हाथ नहीं खड़ा करेगा। है मधुप जी के पास भी। और 30 साल पहले पुराना फोटो लगा रखा है। भाभी जी आए हैं ना, किधर बैठे हुए हैं चाची जी? 30 साल पहले का फोटो लगा रखा है, क्योंकि आदमी वहां पे फेसबुक पे लोगों से बात नहीं करता, चेहरों से बात करता है। क्या बात, चेहरा जितना अच्छा होगा आपकी बात उतनी अच्छी हो जाएगी। वाह। वरना हम हिंदुस्तानी लोग इतने, माफ कीजिएगा, इतने पाखंडी हैं। टेलीफोन पे अगर कोई आदमी अचानक उसका स्वर मीठा हो जाए तो समझ लीजिए सामने कोई स्त्री है जो स्वयं की नहीं है। हाय हाय। अचानक मीठा हो जाए, हेलो, whom do you want to talk to? समझ लीजिए स्त्री है जो खुद की नहीं है। वरना स्वयं की स्त्री से जब आदमी बात करता है, यकीन मानिए ऑब्जर्वेशन आपको कोई नहीं बताएगा जिंदगी में, वो असल में बात ही नहीं करता है। जब फोन पे होता है तो सेंटेंस तो पूरा बोलता ही नहीं है, एक ही शब्द बोलता है, वो भी 2-2 बार। प्रवीण, ये ऑब्जर्वेशन तुम्हें कोई नहीं बताएगा। बीवी से जब हिंदुस्तानी आदमी बात करे तो बात करता नहीं है, एक ही शब्द 2-2 बार, हेलो हेलो, हाँ हाँ, ऑफिस में खा लिया, फोन रख। भाई वाह 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 वाह, क्या ये बात, सच्चाई है क्या भाई। बात। हम करते ही है। और ये फेसबुक, मैं सही बता रहा हूँ सोले साहब, मैं आपको बता रहा हूँ, ये तो इतनी कमाल की, मतलब झूठ बोलने का इससे बड़ा काम कोई होता ही नहीं।